अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की पैल्पेशन करेंगे और इसलिए सबसे पहले हमें पेशेंट से कंसल्ट करना पड़ता है और उससे राइट साइड से अप्रोच करना पड़ता है। मैं आपको मुआयना करने की क्या मुझे इजाज़त है? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो लिम्फ नोड आते हैं वो हमारे पास सबमेंटल आते हैं जो कि चिन के नीचे होते हैं। इसको हम दोनों हाथों से पैल्पेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड आते हैं जो कि यहाँ पे एंगल के नीचे होते हैं, जिसको हम इस तरह पैल्पेट करते हैं दोनों हाथों से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैरोटिड लिम्फ नोड आते हैं यहाँ पर, जिसको हम दोनों उंगलियों से पैल्पेट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स पर, इसको हम दोनों साइड्स को हम साइमल्टेनियसली पैल्पेट करते हैं, ट्रिगर्स के सामने मौजूद होता है। इसके बाद हम जाते हैं पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स पर जो कि कान के नीचे यहाँ पे मौजूद होता है। और उसके बाद हम जाते हैं ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स पर जो कि तकरीबन यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ पे हम पैल्पेट हो जाते हैं। हम एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पर आते हैं। इसमें एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि दोनों साइड्स के हम साइमल्टेनियस पैल्पेशन नहीं करते। ये यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी मौजूद होती है और हम उस पर प्रेशर नहीं डालना चाह रहे होते। इसके अलावा ये कि अगर पेशेंट का कोई टॉप बटन ज़्यादा ऊपर बंद हो तो हम उनसे खुलवा देते हैं ताकि हम इजीली पैल्पेशन कर सकें। अच्छा, इंटीरियर जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पेशेंट को स्टेनोक्लीरोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर पर हम पैल्पेशन करते हैं और इसमें हमारे पास तीन सब ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक होता है हमारे पास एंटीरियर सर्वाइकल, फिर हमारे पास होता है मिडिल सर्वाइकल, फिर हमारे पास होता है लोअर सर्वाइकल। इसके अलावा हमारे पास स्टेनोक्लीरोमास्टोइड के ऊपर भी हमारे पास एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। इसमें एक तो होते हैं सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो कि सॉफ्ट ऐसे माइल्ड पैल्पेशन पे भी पैल्पेट हो जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि आपको थोड़ी ज़ोर से पैल्पेट करने पड़ते हैं फिर जाके आपको महसूस होते हैं। या हमारे पास एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए। उसके बाद बस एक पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में मौजूद होते हैं और वो इस तरह करके हम स्टेनोक्लीरोमास्टोइड के पीछे हम पैल्पेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के दौरान आपने दोनों साइड्स की पैल्पेशन करनी है, एक साइड की नहीं करनी। और एग्जामिनेशन में एक दूसरी बात ये याद रखनी ज़रूरी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक साइड पे एक सब ग्रुप पैल्पेट करते हैं तो उसी के साथ साइमल्टेनियसली आप दूसरे साइड के सब ग्रुप भी पैल्पेट करेंगे। दूसरे साइड पे पैल्पेट कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। इसमें हमारे पास इंटीरियर ग्रुप में अपर आता है, फिर मिडल आता है, फिर लोअर आता है। तो ये हमारे पास सॉफ्ट पैल्पेशन, माइल्ड पैल्पेशन का हमारे पास सुपरफिशियल एंटीरियर लिम्फ नोड्स आते हैं और फिर स्टेनोक्लीरोमास्टोइड के ऊपर ही हमारे पास डीप पैल्पेशन पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आते हैं और यहाँ पे फिर हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल में पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये नेक के लिम्फ नोड्स हो गए और आखिरी हमारे पास सुपराक्लेविकुलर और इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना जो मिडल बटन होता है वो अनबटन कर दें। ये अनबटन हो गया। इसके बाद हम क्लेविकल के मिड पॉइंट पे जाते हैं और मिड पॉइंट के ऊपर तकरीबन इधर हम अगर पैल्पेट करें तो हम महसूस होते हैं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, और इसी पॉइंट पर हम जब नीचे जाते हैं तो हमें इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स महसूस होते हैं। और फिर फॉर कंपैरिजन से हम दूसरी तरफ पे जाते हैं और क्लेविकल के मिड पॉइंट पे यहाँ पे हमें महसूस होते हैं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स और इसी पॉइंट के नीचे हमारे पास महसूस होते हैं इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। और यहाँ पे हमारी एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाती है और हम पेशेंट को थैंक यू देते हैं।